प्रदेश वासियों से की चर्चा। कहा, लघु वनोपज के जरिए आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने का हो रहा है प्रयास। देश में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश के 7 जिलों में नहीं मिला एक भी नया मरीज। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 19वीं वर्षगांठ। देश भर में स्वाधीनता सेनानियों का हो रहा है पुण्य स्मरण। और प्रदेश में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हरेली का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जन सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकार ने प्रदेश में 29 नई तहसीलों और 4 नए अनुविभागों का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लघु वनोपज के जरिए आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि वनोपज खरीदी की कारगर योजना के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ को 11 वर्गों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम लोकवाणी में प्रदेश की जनता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हमने आदिवासी क्षेत्रों की उम्मीदों और आदिवासियों के विकास को ही मुख्य विषय रखा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही सत्ता संभालने के तुरंत बाद 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की घोषणा की थी। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हरेली तिहार के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अगस्त के महीने में रक्षाबंधन सहित विभिन्न त्योहार आने वाले हैं। श्री बघेल ने कहा कि इन सभी पर्वों में लोगों को कोरोना से बचाव का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाना होगा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 50 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में करीब 56 लाख टीके लगाए गए हैं और लगभग 44,000 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण से मुक्त होने की दर 97% से कुछ अधिक हो गई है। देश में अब तक करीब 3 करोड़ 11 लाख मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें 491 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 4,06,822 है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 1% से कुछ अधिक है। इस दौरान कोरोना जांच में भी तेजी आई है। अब तक देश भर में 48 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल 42,533 लोगों का कोरोना परीक्षण किया गया। इनमें से 120 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। प्रदेश के लिए कल राहत की खबर ये रही कि 28 में से 7 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस समय प्रदेश में कोरोना के 1737 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 19वीं वर्षगांठ है। 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण मुंबई के गोवालिया टैंक से हुई थी। इस दिन को हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज से शुरू हो गया है। पाट जात्रा पूजा विधान के साथ आज इस पर्व की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने बस्तर जिले के बिलोरी गांव के जंगल से लाई हुई साल की लकड़ी की विधि विधान से पूजा की गई। आज पाट जात्रा विधान में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन सहित बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधि, मांझी, चालकी, पुजारी, रावत और श्रद्धालु उपस्थित थे। इस विधान के साथ ही बस्तर दशहरा के लिए 2 मंजिला रथ निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आज हरियाली अमावस्या के दिन से शुरू हुए इस पर्व का समापन 2.5 महीने बाद माई जी की डोली विदाई के साथ संपन्न होगी। ये प्रथम रस्म आज संपन्न हुई है और 75 दिन तक अलग अलग जो रस्म है दशहरा के वो संपन्न होंगे और बस्तर का दशहरा ऐतिहासिक है। हम सब जनप्रतिनिधि, मांझी, मुखिया, चालकी, मेमरीन, जिला प्रशासन, सभी विभाग, आप मीडिया के सभी साथी, सब मिलकर हम सबका सामूहिक दायित्व है इस ऐतिहासिक दशहरा को बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वोत्साह के साथ मनाएं। ये ऐतिहासिक दशहरा पर्व बस्तर की पहचान है। इसे देखने के लिए देश विदेश के सैलानी यहां आते हैं। बस्तर दशहरा के दौरान जिन रस्म रिवाजों की विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है उसका भी विशेष महत्व है। जो विभिन्न रस्मों के शुरू होकर मावली माता विदाई तक। बस्तर दशहरा पर्व देश के अन्य भागों में मनाए जाने वाले दशहरा त्योहार से बिल्कुल अलग है। इस पर्व के दौरान बस्तर अंचल के सुदूर गांव से आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जगदलपुर आते हैं। ये सभी श्रद्धालु बस्तर दशहरे के विधि विधानों में भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं। कोरोना के संकट काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए लोगों ने अनेक तरह की पहल की है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई शहर में गरीब परिवारों की मदद के लिए एक आटा बैंक बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने कम खर्च पर यहां आटा बैंक उपलब्ध कराया है ताकि गरीब परिवारों की मदद की जा सके। संस्था की स्थानीय इकाई की अध्यक्ष विभा भूटानी ने बताया कि न्यूनतम शुल्क लेकर गरीब परिवारों को आटे का पैकेट दिया जाता है। हम सुनते ही लोग फटाफट जो है सोचते हैं पैसा देना है और पैसा निकालना है, जमा करें और निकालें, पर ये इस प्रकार का बैंक नहीं है। ये एक प्रकार का आटा बैंक है जहां पर लोगों को कम दरों में हम आटा मुहैया कराते हैं। संस्था की एक अन्य पदाधिकारी रेविका बेदी ने बताया कि इस प्रयास को स्थानीय व्यापारियों ने भी काफी मदद मिल रही है। वहीं शहर के अन्य लोगों ने भी इस पहल की सराहना की है। कार्ड जो है बनाया हुआ है, लोग यहाँ पर आते हैं और 30 रुपए में रजिस्टर कराते हैं। उसके बाद उनको वो कार्ड लेकर ही आना होता है यहाँ, और जब वो कार्ड हमें दिखाते हैं, वो कार्ड हम बनाते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, उनकी एक फोटो लेते हैं और उसके बाद हम उनको कार्ड बना के देते हैं। वो कार्ड लेकर आते हैं और साथ में हमें 100 रुपीज देते हैं और उसके बाद एक पैकेट आटा लेकर चले जाते हैं 15-15 दिनों में, ताकि वो इस आटे का मिसयूज न कर सके। इसलिए हमने रखा है कि एक फैमिली को पर हेड 15 दिनों के अंदर आटा मिलेगा और महीने में 2 बार आटा वो लेकर चले जाते हैं। वहीं इस बैंक से आटा लेने वाली 2 महिलाओं ने बताया कि कोरोना के कठिन समय में इस संस्था से उन्हें पर्याप्त आटा मिल रहा है। इससे पैसे की बचत भी हो रही है। आटा लेने के लिए ये आटा बहुत अच्छा आटा है, रोटी भी बहुत अच्छी बनती है इसकी, और बाहर में लेते तो 10 रुपये ज्यादा रहते हैं, यहाँ 10 रुपया कम है, 20 रुपया किलो है यहाँ पर। मेरा नाम राधिका यादव है। हम लोग यहाँ लाइन्स क्लब में आटा लेने आते हैं। यहाँ का आटा अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है और हमें सस्ते में भी मिल जाता है। जैसे हम लोग मार्केट में 160 रुपये में खरीदते हैं तो यहाँ हम लोगों को 100 रुपये में हमारा 60 रुपये का बचत हो जाता है। संस्था ने अपने कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए सभी गरीब परिवारों के लिए एक पासबुक बनाया है ताकि महीने में उन्हें मिलने वाले आटे का हिसाब रखा जा सके, साथ ही इसका दुरुपयोग भी न होने पाए। अनूठी पहल के कारण इस आटा बैंक को पड़ोस के अन्य इलाकों में भी शुरू करने की मांग बढ़ रही है। आज प्रदेश में हरेली का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के औजारों और उपकरण की पूजा की जाती है। वहीं बच्चे और युवा गेड़ी चढ़ते हैं। आज के दिन कुछ पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ गौठानों में जाकर पशुओं और कृषि औजारों की पूजा की और ग्रामीणों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ हरेली का विशेष महत्व है। वहीं गरियाबंद जिले में भी हरेली के अवसर पर किसानों ने पशुओं और कृषि उपकरणों की पूजा की। जिले के ग्रामीणों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हरेली को लेकर खास तौर पर गांव देहात में विशेष उत्साह देखा जाता है, क्योंकि ये किसान और प्रकृति का त्योहार है। सावन की पहली अमावस्या पर पड़ने वाले हरेली पर किसान अपने पशुओं, कृषि उपकरणों की पूजा कर उनका आभार जताते हैं। हरेली इंसानों और प्रकृति के बीच के आपसी रिश्ते को दर्शाता है। यही वो समय होता है जब कृषि कार्य अपने चरम पर होता है और किसान धान रोपाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर लेते हैं। गुड़ के चीले, ठेठरी, खुरमी और गुलगुला भजिया जैसे व्यंजन बनते हैं, जो त्योहार के मजे को बढ़ाकर दुगना कर देते हैं। हल नांगर के ओकर बाद रापा कुदारी जो बन किसानी के हथियार रथे, ओकर सामान के पूजा पाठ करथन और भगवान से मनोकामना पूरा करथन कि अच्छा से भगवान वाला फसल दे बढ़िया और बड़वाल अब चक्री मस्त शांतिपूर्वक से रख और किसी प्रकार के कहीं मत आए ऐसी कि हम हमेशा किसानी के हमेशा भगवान के मनोकामना मांगा रथन का। उधर दुर्ग जिले में भी हरेली के मौके पर किसानों ने पशुओं और कृषि औजारों की पूजा की। इसके अलावा मटकी फोड़ जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया। 9 और ये अंतिम मौका है, ये 10 3 4 और ये 10। बहुत सुंदर प्रयास। राजनांदगांव जिले में भी हरेली का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बघेरा गांव के गौठान में आयोजित कार्यक्रम में डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर अतिथियों ने कृषि औजारों की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गरवा योजना के अंतर्गत गौठान का निर्माण कराया गया है, जिससे महिलाएं गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर रोजगार पा रही हैं। हमारे फुगड़ी का कार्यक्रम हो रहा है, रस्सी खींच कार्यक्रम हो रहा है, महिला बहनों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जो हमारी जो पुरानी संस्कृति जी हरेली के त्यौहार में हम लोग नांगर बखर सबका उसका पूजा करते हैं और हमारे जो पशुधन है उसको लोंदी खिलाने का काम करते हैं। इस मौके पर महिलाओं के बीच रस्सा खींच स्पर्धा के अलावा मटका फोड़ और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बिहान संस्था की महिलाओं ने अपनी बनाई हुई राखी के अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद का स्टॉल लगाया। गौरतलब है कि हरेली सावन महीने की पहली अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली के पहले दिन ही किसान बोआई बियासी का काम पूरा कर पशुओं के साथ आराम करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में प्रदेशवासियों से की चर्चा। कहा, लघु वनोपज के जरिए आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने का हो रहा है प्रयास। देश में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश के 7 जिलों में नहीं मिला एक भी नया मरीज। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 19वीं वर्षगांठ। देश भर में स्वाधीनता सेनानियों का हो रहा है पुण्य स्मरण। और प्रदेश में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हरेली का त्योहार। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।